खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुरान व तजवीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो लेसन है वो है तख्ती नंबर 4। तख्ती नंबर 4 में हम हरकत की रवाज जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले हमने हरकत के मुतालिक पढ़ा था कि हरकत कहते किसे हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। अब वही हरकत के जो वर्ड हैं उनमें से कुछ हरूफ जो हैं जिनकी आवाज़ें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं वो सेपरेट करके लिख दिए गए हैं और उसकी रवां के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। आज जो है हरकत की रवां जो है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैंने हरकत के जो वीडियो है वो तफसील से अपलोड की हुई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए आज का हम अपना लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम तावुज़ और तस्मिया की अदायगी करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 4। यहाँ पर हमने अब इस तख्ती का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। पहले मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है और फिर आपको, ताकि जब आप तख्ती पढ़ें तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। यहाँ पर यह बताया गया है कि ज़बर ज़ेर और पेश की जो पहचान हो गई है या नहीं, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश की पहचान जो है वो, यानी कि लफ्ज़ को किस तरह अदा करना है। ता ती तू ये वाले जो हरूफ हैं इसकी जो पहचान है वो ज़बर ज़ेर और पेश की हो गई है या नहीं। अगर पहचान ना हो सके हो तो फिर दोबारा कराएं, यानी कि अगर बच्चों को पीछे पहचान नहीं हुई तो यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस जो है वो दोबारा करवाएं। हरफों का हिफ्ज़ करना ज़रूरी नहीं बल्कि हरकत और हरूफ की पहचान ज़रूरी, और हरकतों और अल्फाज की आवाज़ और अदा में फ़र्क कराना भी ज़रूरी है। यानी कि जो हरूफ है उसको रटने का मतलब नहीं है कि उसको सिर्फ रट लिया जाए। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो हरकतें हैं उनकी आवाज़ों को समझें कि जो ता है उसकी ऊपर जो हरकत है वो कौन सी है, और जो ज़बर की हरकत है ज़ेर की है और पेश की। इन हरकतों को समझना ज़रूरी है और ये भी देखना ज़रूरी है कि इन लफ्ज़ों की अदायगी किस तरह होनी है। यहाँ पर हम यही सीखेंगे। यहाँ पर हिजों से ना पढ़ाएं बल्कि रमा पढ़ाने की मशक करें, क्योंकि हिजों से हमने जो हमारी पिछली तख्ती थी तख्ती नंबर 3 वो हमने हिजों के साथ पढ़ी थी। अब ये हमारी ये वाली जो तख्ती है इसको हम रमा पढ़ेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। ये वाली जो तख्ती थी ये मैंने हिजों के साथ पढ़ाई है और ये हरकत की तख्ती, और अब यही हरकत के जो वर्ड हैं इसको हम रमा पढ़ेंगे, क्योंकि जो हिजे हैं वो हमने पहले सीख लिए हैं, आज हम उसकी रमा सीखेंगे। यहाँ पर बच्चों से ना पढ़ाएं बल्कि रमा पढ़ने की मशक कराएं, यानी कि बच्चों को ये बताएं कि इसकी रमा जब पढ़ते हैं तो ये किस तरह पढ़े जाते हैं। यहाँ पर हमने हरकत का नाम नहीं लेना, हरकत का नाम लिए बगैर हम पढ़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं, रमा। हरकत का नाम लिए बगैर पढ़ने को क्या कहते हैं, रमा पढ़ना। चलिए आज का हम अपना लेसन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ता ती तू थो थुई थू। इसको हमने लंबा नहीं करना। हरकत वाली तख्ती में भी मैंने आपको बताया था जो हरकत के वर्ड हैं वो लंबे नहीं होते, उसको हमने थोड़ा सा भी नहीं खींचना, उसमें हम खिंचाव नहीं पैदा करेंगे। इन अल्फाज के अंदर इसको हमने सिंपल ही पढ़ना है और हमने इन अल्फाज के जो डिफरेंस है उसमें भी वाज़ा फ़र्क रखना है कि कौन सा लफ्ज़ जो है उसकी अदायगी किस तरह हो रही है। इसको पढ़ेंगे हम ता ती तू, इसको पढ़ेंगे तो थुई थू। इसको मैंने बारीक अदा किया और ये वाला तवा जो है वो पूरा अदा हुआ। अगर हम इसको भी ता पढ़ेंगे तो इन दोनों में फ़र्क नहीं होगा। इसको हम तवा पढ़ेंगे, इसको हम ता पढ़ेंगे। हा ही सू।
सा जो है इसको हम नरमी से अदा करेंगे। इसका जो मुखरिज है वो है ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा हो रहा है। ये ज़बान का जो हमारा सिरा है वो कहाँ पर जाके लग रहा है, ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। हा सी हु, इसको और नरमी से अदा करेंगे। सा सी सू, सीन जो है वो ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा हो रही है। सा सी सू। अगर हम इसको भी सा पढ़ेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ हम नहीं निकालेंगे। इसमें हमने हमारी सीटी की आवाज़ निकल रही है और यहाँ पर हमारी सीटी की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। स्व सुई हु। अब इन तीनों अल्फाज जो हैं जो इन्होंने इकट्ठे दिए हैं, इनमें फ़र्क ये हमने रखना है। सा जो है वो नरमी से अदा हो रहा है, सीन जो है उसकी आवाज़ सीटी वाली है, और स्वाद जो है उसको पूर और मोटा अदा करेंगे। और इसमें हम जिस तरह सीन में सीटी ज़्यादा हमने निकाली है, इस तरह स्वाद में हम सीटी की आवाज़ नहीं निकालेंगे। इसको हम पढ़ेंगे स्वा सुई सू। स्वा जो है वो ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा हो रहा है। हा हई हु। हा जो है वो हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। हा हई हु। हा ही हु। हा जो ये वाला हा है ये हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा हो रहा है, और ये वाला जो हा है वो हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस हमने रखना है। इस हा को हमने हा नहीं पढ़ना और इस हा को हमने हा नहीं पढ़ना। रा री रू। राल को हम नरमी से अदा करेंगे। यहाँ से हमने सा की आवाज़ निकाली है, वहीं से राल की आवाज़ निकलेगी। ज़बान का सिरा जो है वो ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से जाके लगेगा। रा री रू। सिरा हम ज़बान का सिरा लगाएंगे, ज़बान की नोक नहीं लगाएंगे। ज़ा जी जू। इसको हम थोड़ा सख्ती के साथ अदा करेंगे। ज़ा जो है यहाँ से सीन की अदायगी हो रही है, वहीं से ज़ा की अदायगी हो रही है। ज़ा री रू। बहुत से लोग हैं जो ज़ा को भी ज़ा पढ़ देते हैं, लेकिन इसको ज़ा नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है ज़ा। ज़ा री रू। इसको ज़वी भी नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है ज़ुई रू। ज़ा ज़ुई रू। द्वा दुई दू। इसको क्या पढ़ेंगे? द्वा दुई दू। दा दी दू। इन दोनों में डिफरेंस हमने रखना है। इसको हम पढ़ेंगे द्वा, इसको हम पढ़ेंगे दा। इन दोनों में ये फ़र्क होना चाहिए कि इन दोनों की आवाज़ें जो हैं वो एक जैसी हैं, लेकिन इनकी अदायगी में फ़र्क होगा। क़ ई ऊ। ये कौफ जो है ये पूर और मोटा अदा हो रहा है, और यह ज़बान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से अदा हो रहा है। का की कू। ये वाला काफ जो है इसको हम बारीक अदा करेंगे, और यह ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होगा। इसको हम पढ़ेंगे क़ ई ऊ। इसको पढ़ेंगे का की कू। आ ई ऊ। रा री रू। अब आ और आ, इन दोनों में हमने ये फ़र्क रखना है। आ जो है वो हमज़ा हमज़ा जो है वो हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा हो रहा है, और आइन जो है वो हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा हो रही है। इसको हम आ नहीं पढ़ेंगे। अगर हम इसको आ पढ़ेंगे तो ये हमज़ा बन जाएगा। इस तरह इस रवाम पढ़ने का यही मकसद है कि हमें आवाज़ों में फ़र्क वाज़ह नज़र आए कि इनकी आवाज़ों में फ़र्क जो है वो किस तरह दिखाई दे रहा है। आ ई ऊ। आ री रू। ला ली लू। ना नी नू। रॉ री रू। रॉ के ऊपर ज़बर और पेश होगी तो ये पूरा अदा होगी, जब इसके नीचे ज़ेर आ जाएगी तो ये बारीक पढ़ी जाएगी। रॉ री रू। मा मी मू। वा वी वू। वाव जो है वो कहाँ से अदा हो रहा है? ये होंठों की गुलाई से अदा होता है। वा वी वू। बा बी बू। फा फी फू। गौ गी गू। गौ गईन जो है वो हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा हो रहा है। गौ गी गू। खौ खी खू। गईन जो है ये भी
हरूफ मुस्तालिया में से है। इसमें ऊपर चाहे ज़बर आए, ज़ेर आए, पेश आए, इन हरूफ को हम मोटा करेंगे। खौ जो है ये भी हरूफ मुस्तालिया का है, इसको भी हम पूरा और मोटा अदा करेंगे। खौ, खी, खू, यहाँ से गैन की आवाज़ निकली है, वहीं से खौ की आवाज़ निकलेगी। ये दोनों हरूफ हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा हो रहे हैं। शा, शी, शू, जा, जी, जू, या, यी, यू। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेसन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी भी लफ्ज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए।